हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साई खुशी क्रिएशंस। तो आज की वीडियो में मैं आपको बासेड़ा पूजा की सामग्री बताऊंगी, जिसे बासोड़ा भी बोला जाता है। तो उसकी सामग्री मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ कि आपको क्या क्या चीजों की आवश्यकता होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए पूजा के लिए हल्दी। बासोड़ा की जितनी भी पूजा होती है, धोखा पूजा जितनी भी होती है, वो हमें हल्दी से ही करनी होती है। तो हल्दी हम लेंगे। इसके बाद हमें लेने हैं मोठ और बाजरा। ये भीगे हुए मोठ बाजरा है, इनसे ही हम पूजा करते हैं। ये माता को चढ़ाए जाते हैं। एक दिन पहले आप इन्हें भिगो दें और यही अगले दिन चढ़ाएं। अगर आपको मोठ नहीं मिल रहे हो तो आप मूंग बाजरा भी ले सकते हैं। इसके बाद हम लेंगे भीगी हुई मूंग की दाल। ये भी माता को चढ़ाई जाती है। कई लोगों के यहाँ चने दाल चढ़ाई जाती है, कई लोगों के यहाँ मूंग दाल। तो जो आपके यहाँ चढ़ाई जाती है वो वाली दाल आप लें। अगर किसी वजह से कई बार बाजरा नहीं अवेलेबल हो पाता है तो आप सिर्फ ये भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम लेंगे ये बाजरे की आटे की मोई। ये बाजरे के आटे में अगर आप कई लोगों के यहाँ फीकी भी बनती है और कई लोगों के यहाँ घी और चीनी मिलाकर आप इसे बना सकते हैं, या फिर बिना कुछ मिलाए फीके आटे की भी ये बना सकते हैं। ये भी हमें चढ़ानी होती है। इसके बाद हम लेंगे ये कच्चा सूत। ये कच्चा सूत भी हमें पूजा के काम में लगेगा। और हम लेंगे मोली। इसके बाद हम लेंगे एक जल का लोटा, जल लेंगे हम। एक दिया लेंगे। इसमें जितनी भी चीजें हम इस्तेमाल करेंगे पूजा में, मोस्टली मिट्टी की ही हमें लेनी है। अगर आप चढ़ाने वाला भी जितना सामान है, खाना पीना, अगर मिट्टी के बर्तन में ले पाए तो बहुत अच्छा है, वरना स्टील के बर्तन में ले लें। तो एक हमें मिट्टी का ही दिया लेना है। इसके बाद ये हमें जल भर के करी लेनी है। इसे करी या फिर आप मिट्टी का कलसा भी बोल सकते हैं। ये हमें माता को जरूर से चढ़ाना होता है। इसमें हमारे यहाँ घी या फिर मक्खन डालकर ये पानी अर्पित किया जाता है। ये ठंडा जल होता है, तो ये ठंडा हमें लेना है। एक दिन पहले ही आप इसे भरकर रहने दें तो ये अपने आप ही मटके में ठंडा हो जाएगा। ये हमें शीतला माता को चढ़ाना होता है। इसके बाद अगर इतना बड़ा लोटा नहीं मिल पा रहा है तो जो मिट्टी की कुल्हड़ आती है, वो तो मोस्टली होती ही है सबके घर में, वो आप फिर ले लें। और जो हमने हमारी होली पर जो हमने बड़कुल्ले की एक माला रखी थी, 7 बड़कुल्ले वाली माला, वो हमें शीतला माता को चढ़ानी होती है। तो वो भी हम यहीं पर रख लेंगे। तो ये सारा सामान तो है जो हमें मेन पूजा करने के लिए रिक्वायर्ड होगा। इसके बाद मैं आपको ये बता देती हूँ कि हमें और क्या क्या लेना है। ये सामान तो आपको सबको कंपलसरी लेना ही लेना है। इसके बाद हमारे यहाँ कुंडारिया भरे जाते हैं। अब कुंडारिया ऐसे रहते हैं, ये गोल रहते हैं, मार्केट में मिल जाते हैं। पर अगर गोल ना मिले, जैसे हमारे यहाँ नहीं मिल पाते हैं, तो हम ये जो मिट्टी के दिए हैं, यही हम कुंडारियों की जगह पर यही ले लेते हैं। हम 8 लेते हैं। 7 तो हम शीतला माता की पूजा के लिए लेके जाते हैं और एक घर के मंदिर में रख जाते हैं। अगर आपके यहाँ भी ये रीत हो तो आप करें, वरना ये करना सबको कंपलसरी नहीं होता है। तो हम कुंडारिया भरने के लिए, जिसे हम सबको एक ऐसे बड़े मिट्टी के कुंडे में लेकर जाते हैं। ये कुंडारिया के ये सारे जो कुंडारिया होते हैं, ये मिट्टी का कुंडा और एक ये हांडी, ये मिट्टी की हांडी होती है जिसमें हम राबड़ी भरकर लेके जाते हैं या घर पर राबड़ी भरकर रखते हैं। तो ये मिट्टी की हांडी भी हमें लेनी होती है। और इन सारे सामानों को हमें बासेड़ा से एक दिन पहले भिगोकर रख देना होता है पानी में, ताकि वो ठंडे हो जाएं। क्योंकि ये तपते हैं अग्नि में, फिर शीतला माता को वो ठंडी चीजें चढ़ाई जाती हैं। तो इसलिए हम इन्हें एक दिन पानी में भिगोकर अगले दिन आप निकाल लें। और अगर आपके यहाँ बेटे का विवाह हो या बेटी का विवाह हो तो कुंडारिये डबल भरे जाते हैं। जितने आप इस साल समझ लीजिए, हर साल एक तो भरना ही है। जब बेटे का बच्चा पैदा हो या शादी हो तो आपको डबल कुंडारिये भरने होते हैं। एक तो ये आप भरेंगे ही और एक और सेम ऐसा एक और भरना होता है। तो ये सब कुंडारिया हमें किस चीज से भरने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। इनके लिए स्पेशल भोग बनता है शीतला माता का। ये देखिए, ये दही हमें लेनी है, दही तो जरूर से लेनी है। फिर ये फीकी पकौड़ी होती है, ये बिना नमक के और बिना किसी चीज के बेसन से बनाई जाती हैं। ये है गुलगुले, जिन्हें पुए भी बोला जाता है। ये गुड़ से हमें बनाने हैं। ये चावल, ये गुड़ वाले चावल हैं। जैसे मीठे चावल बसंत पंचमी पे बनाते हैं, वैसे ही ये सेम गुड़ से बनाए जाते हैं। और ये राबड़ी है। ये राबड़ी भी हमें विशेष महत्व होता है इसे चढ़ाने का, ये हमें जरूर से लेकर जानी होती है। और ये दही। अब खाने पीने का सबके यहाँ अलग अलग रिवाज है, पर अगर आपके यहाँ कुंडारे भरे जाते होंगे तो आपको यही सामान लेकर जाना है। और इसके साथ जो भीगे हुए मोठ बाजरा है, ये भी हमें चढ़ाने होते हैं। तो अगर कुंडारे भरते हैं तो ये सारा सामान हमें रिक्वायर्ड होगा। इसके बाद हमें शीतला माता का भोग लेना है। सबके यहाँ अलग अलग चलन होते हैं, सबके यहाँ अलग अलग खाना लिया जाता है। हमारे यहाँ क्या क्या लिया जाता है इसका सेपरेट वीडियो मैंने बना दिया है, आप वहां से देख सकते हैं।
पर ये पुए और दही तो मोस्टली 99% सभी के यहाँ चढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा भी जो जो चीजें हैं इम्पोर्टेंट वो आपको खाने वाली वीडियो में पता चल जाएंगी। तो ये सब खाने का सामान हम भोग जो अर्पित करते हैं वो हम लेंगे। तो यही सारी, इसके साथ ही मैंने ये पापड़ भी लिए हैं। तो यही सारी सामग्री है जो हमें बासेड़ा पूजन के लिए लगेंगी। ये सारे सामान से आसानी से आप अपना बासेड़ा पूजन कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे चैनल साईं खुशी क्रिएशंस को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।